अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर वाफिस से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैरियर ट्रेन। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जनूबी कोरिया में जॉब्स का ऐलान हुआ है जिसमें तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जॉब किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद इसका ऐलान किया है। ओईसी एक अदारा है जो कि जनूबी कोरिया में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके फ्राहम करता है, जिसमें आपको कोरिया का वर्क परमिट वीज़ा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ना सिर्फ वीज़ा बल्कि आप महाना पाकिस्तानी लाखों रुपए वहाँ कमा सकते हैं। एस्टिमेटेड जो सैलरी होगी वो तकरीबन 5 लाख रुपए पाकिस्तानी सैलरी बनती है आपकी, अगर आप इस वीज़े को ग्रैब कर लेते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो अब इसमें बहुत से जो शोबाजात हैं, किसी की सैलरी कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। एस्टिमेटेड जो सैलरी मैंने आपको बताई है वो तकरीबन 5 लाख बनती है, 5 लाख से ज़्यादा भी है, यानी कि 3 लाख से लेके 20 लाख तक सैलरी जो है वो वेरी करती है, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। और हर साल ये अपॉर्चुनिटी का ऐलान किया जाता है, ओईसी की वेबसाइट पे इसका इश्तिहार दिया जाता है और ओईसी की वेबसाइट के थ्रू ही आपने इसमें अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, किस तरह आपने वर्क परमिट वीज़ा हासिल करना है, किस तरह आपने अप्लाई करना है। लैपटॉप से बाकायदा मैं आपको इसमें अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात करें तो इसमें दो तरह की रजिस्ट्रेशन होंगी। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है वो है 11 फरवरी। 11 फरवरी तक आपने ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है वो बाकायदा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके बताऊंगा किस तरह आपने खुद को रजिस्टर करना है। वो आप मोबाइल पे या अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी आपको किसी भी बुक शॉप के पर जाने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ जाके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 11 फरवरी जो है वो इसकी आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। 11 फरवरी के बाद 12 फरवरी को एक लिस्ट लगेगी जिसमें कुरअंदाजी होगी। जिन लोगों ने 11 फरवरी तक अप्लाई किया होगा उनकी कुरअंदाजी होगी, और कुरअंदाजी के बाद एक लिस्ट लगेगी जिनके कुरअंदाजी में नाम आएंगे 12 फरवरी को। तो जो लोग कुरअंदाजी में सिलेक्ट हो जाएंगे वो सिलेक्ट होने के बाद फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपनी। फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके 3 तरह के टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट आपका कोरियन लैंग्वेज का लिया जाएगा, यानी जब आपका कुरअंदाजी में नाम आ जाता है तो नाम आने के बाद अपने जो कोरियन ज़ुबान है वो सीखना शुरू कर देनी है। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं जो कि कोरियन ज़ुबान सिखाते हैं, 1 महीने का कोर्स, 2 महीने का कोर्स होता है, तो आपने वो सीख लेनी है लाजमी। और जो टेस्ट होगा वो जुलाई में होगा। तो अभी फरवरी का माह है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो काफ़ी आपके पास टाइम मौजूद है। 12 फरवरी को कुरअंदाजी की जो लिस्ट है वो लग जानी है, उसमें जिनके नाम आए वो कोरियन ज़ुबान जो है वो सीखना शुरू कर दें। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आप अपना शोबा सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से शोबे वहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उसके रिलेटेड आपका फिजिकल टेस्ट और आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस तरह के अगर कोई एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करता है तो एग्रीकल्चर के रेलिवेंट देखा जाएगा उसको कितना नॉलेज है उसका। या फिर कोई ऐसा काम आप सेलेक्ट करते हैं जो कि मुशक्क़त वाला काम है या फिर इसमें फिजिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो उसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा, आपकी रनिंग शनिंग ये चीज़ें, और बाकी दूसरा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिस तरह के आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो या कोई मजदूरी वगैरह ना हो या कोई सीरियस जो आपको हेल्थ इशू या कोई बीमारी ना हो, तो वो चेक किया जाता है। तो उसके बाद आपको वर्क परमिट दिया जाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीज़ा ऑफर किया जाता है और आप अपनी जॉब के लिए जो है वो साउथ कोरिया जाते हैं। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन से हजरात हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उम्र की बात की जाए तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होना ज़रूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 39 साल आपकी उम्र हो, यानी 18 से 39 साल वाले जो अफराद हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर साउथ कोरिया में रह रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, यानी मेडिकल या फिट नहीं है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पे अगर कोई ऐसे अफराद हैं जिनको साउथ कोरिया में रहते हुए 5 साल का अरसा हो चुका है, वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी तमाम जो अफराद हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई किस तरह करना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और किस तरह वेबसाइट पे आपने जाना है, तो तमाम तर प्रोसेस देखते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी आने वाली मजीद जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपने google.com पे सबसे पहले टाइप करना है OEC। ये आप लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं या मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जिस तरह ओएसी अकेला ओएसी भी टाइप कर सकते हैं, या ओएसी कोरिया जॉब 2024 आप ये टाइप कर दें। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे हमारे पास ओएसी की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है तो आप ओएसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर पहुँच जाएंगे। तो ये मैं ओएसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ओएसी जिस तरह कि मैंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का ही एक अदारा है जो कि साउथ कोरिया में मुलाजमत के मौके जो है पाकिस्तानियों को फ्राहम करता है। तो यहाँ पे देखें अनाउंसमेंट जो हुई है ये 2024 में। तो इसमें आप पे आगे अप्लाई नाउ का लिखा हुआ है, कोरिया में रोज़गार के मौके के लिए प्री रजिस्ट्रेशन 2024 का अहम ऐलान। इसमें अनाउंसमेंट है, यहाँ से आप अपना चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलान फॉर्म यहाँ से आप जो इसकी फ़ीस है अप्लाई करने की वो 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि आप बैंक में भी जमा करवा सकते हैं चलान यहाँ से डाउनलोड करके। अगर आपने चलान डाउनलोड नहीं करना तो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन आपने किस तरह जमा करवानी है, कौन से बैंक अकाउंट में जमा करवानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पहले सबसे पहले अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आपको शो हो रहा होगा, तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम जो एडमिशन पोर्टल है इस पर पहुँच जाएंगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, फिर नेक्स्ट अपने वालिद का नाम, अपना फादर नेम लिखेंगे, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके शनाख्ती कार्ड पर मेंशन है वो आपने लिखनी है यहाँ पे, अपनी तारीख़ पैदाइश। फिर नेक्स्ट दोबारा यहाँ पे अपनी आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो कन्फर्म लिखनी है, जो यहाँ पे आपने लिखी है वो दोबारा यहाँ पे आप लिखेंगे कन्फर्म करने के लिए। फिर नीचे चलते हैं। नेक्स्ट आपने अपना अगर आपने पासपोर्ट बनाया है तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है कि येस और नो। अगर बन चुका है तो येस कर देना है, अगर नहीं बना तो नो कर देना है। और पासपोर्ट की ज़रूरत अभी नहीं है। जब आपकी जो कुरंदाजी में नाम आ जाएगा उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पे अपना पासपोर्ट आपको चाहिए होगा, तो पासपोर्ट के लिए भी लाजमी अप्लाई कर दें। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। फिर आगे आपने लिखना है कि आप जिस तरह मैंने बताया कि टाइप ऑफ होप जॉब, कि आपको किस तरह की नौकरी या किस किस्म की नौकरी करना चाहते हैं, जिसके मुतालिक आपसे या इंटरव्यू या फिर फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग की करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग की, कंस्ट्रक्शन की। जनाब कंस्ट्रक्शन वाला काम जो है ये इसमें फ़िज़िकली आपका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फिर चौथे नंबर पे एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग ऑफ एनिमल्स है। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि आपने जो पीछे कोई आपकी जो तालीमी बैकग्राउंड है, जिसने अगर किसी ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है या फिर एनिमल साइंसेस के बारे में पढ़ा है या फिर किसी ने फ़िशिंग के हवाले से कोई डिग्री की है तो वो इन चीज़ों को भी सिलेक्ट कर सकता है। नहीं तो आप आपकी अगर तालीम इस बैकग्राउंड से नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी तालीम क्या है या कितनी है, बल्कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप किस किस्म की नौकरी करना चाहते हैं आगे। तो वो आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग ऑफ एनिमल्स। और ये आपने ध्यान से सेलेक्ट करनी है, ये बाद में तब्दील नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर अपना दोबारा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आप अपना 1000 रुपये जो आपकी फ़ीस है वो आपने पे करनी है। पे करने के बाद यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है। चूज़ फाइल के ऑप्शन से अपने अगर आपने बैंक में जाके पे किए तो अपने चलान की तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अगर आपने बैंक के थ्रू अपलोड नहीं की या फिर ऑनलाइन आपने पे की है अपनी फ़ीस किसी भी जायज़ कैश, इजी पैसा या बैंकिंग ऐप के थ्रू, तो वहाँ पे उसकी स्क्रीनशॉट लेके वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। तो आपने जो फ़ीस है वो किस तरह अदा करनी है, तो 11 फरवरी आखिरी तारीख है, तो 11 फरवरी से पहले ही आपने जितनी जल्दी हो सके अपनी फ़ीस अदा कर देनी है ताकि उसके बाद आप अप्लाई कर सकें। 1000 रुपये फ़ीस है इसकी। और अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए जो HBL का अकाउंट है 01127901044703, इस पर आपने जो अपने 1000 रुपये फ़ीस है वो पे कर देनी है। या फिर IBN दिया हुआ है PK26HABB00112792749591, तो या फिर इस पर आपने अपनी जो फ़ीस है वो पे कर देनी है। जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी कर सकते हैं, या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर आपने अपना OAC ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि कुरअंदाजी के बाद जो आपकी नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होगी उसके लिए OAC ऑफिस अपना आपने सेलेक्ट करना है। तो आप जहाँ भी जिस भी शहर से बिलोंग कर रहे हैं आपने वो शहर अपना सेलेक्ट कर लेना, या फिर अपना करीबी शहर, यानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, ये 5 जो सिटीज़ हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका करीब तरीन है आप उसको सेलेक्ट करें इसमें। फिर आगे चलते हैं जी। OAC CBT लैब, तो यहाँ पे आपने टेस्ट के बाद जो लैब का इंतखाब करना है वो आपने देखना है कि अगर आप जो
इस्लामाबाद आपके नज़दीक है तो आपने OEC CBT लैब इस्लामाबाद सेलेक्ट करना है, यानी जो अफराद पंजाब सूबा पंजाब से बिलोंग करते हैं वो इस्लामाबाद वाला सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन OEC CBT लैब इस्लामाबाद, और जो सिंध से बिलोंग कर रहे हैं वो कराची वाला ऑप्शन जो है उसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट आपने यहाँ पे इसको टिक का निशान कर देना है, ये बॉक्स है इसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपने सबमिट कर देना है। तो ये आपका अप्लाई हो चुका है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद अब आपने इंतज़ार करना है 12 फरवरी का। 12 फरवरी को कुरानंदाज़ी होगी और उस दिन लिस्ट लगेगी, उसमें आपने देखने अगर आपका नाम आ गया है तो नाम आने के बाद आपने जो नेक्स्ट अपनी रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है, और करवाने के बाद अपना जो टेस्ट है उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। तो ये था मुकम्मल तरीक़ेकार अप्लाई करने का। तो 11 फरवरी इसकी आखिरी तारीख है, 11 फरवरी तक आप अप्लाई करें। उसके बाद कुरानंदाज़ी होगी, कुरानंदाज़ी में जिनका नाम आता है वो नेक्स्ट अपनी जो तैयारी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो टेस्ट होने हैं लैंग्वेज का और आपके शोबे के रेलिवेंट जो हैं फ़िज़िकल और इंटरव्यू जो आपका होगा उसकी जो तैयारी है वो शुरू करें। मेन जो टेस्ट होता है वो लैंग्वेज का ही होता है, बाकी इतना कोई ख़ास नहीं है। जिसने लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है ऑनलाइन, तो वो आपको पास करना ज़रूरी है। बाकी मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।